अचानक से उसके पेट में दर्द की लहर उठी। वो दर्द इस कदर था कि बर्दाश्त से भी बाहर। अम्मी को आवाज दी, अम्मी ने दवाई दी तो थोड़ा फाका हुआ। फिर दर्द का ना खत्म होने वाला सिलसिला था। कभी कभार तो उल्टियां भी होने लगी। सब घर वाले इसे अब शक की निगाह से देखने लगे। उसका पेट बढ़ता जा रहा था और साथ दर्द में भी इजाफा हो रहा था। घर वालों ने तो सवालात भी शुरू कर दिए थे। अम्मी बोली, बता मुझे किसके साथ मुंह काला करके आई है? ये दर्द इतना तकलीफ देना था जितना सबका बेएतबार होना तकलीफ दे था। आहिस्ता आहिस्ता सबने मुझसे बात करना छोड़ दी। कभी जो इकलौती बेटी, इकलौती बहन होने पर नाज उठाते थे, आज घर वाले उससे बात करना भी गवारा नहीं कर रहे थे। अम्मी जो उसकी हल्की सी बीमारी से तड़प उठती थी, आज वो माँ अपनी बेटी की मौत की दुआ मांग रही थी। कसूर शायद किसी का भी नहीं था। कसूर सिर्फ इस सोच का था जो माशरे के हालात को देखकर पैदा हो रही थी। उसके लिए खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया गया। वो लड़की दर्द से तड़पती थी तो सबका यही जवाब होता था कि ये जिसका गुनाह है उसे ही जाकर पता। जुल्म इस हद तक बढ़ गया कि वो माँ बाप जो औलाद के लिए जिंदगी की किरण होते हैं, जिनके साए तले औलाद खुद को महफूज महसूस करती है, वही माँ बाप मौत का सामान तैयार करने में लग गए। उन्होंने खाने में जहर मिलाया और उसे खिला दिया। खाना खाते ही वो तड़पने लगी। अम्मी, एक बार तो अपनी बेटी को गले से लगा लो, बस सिर्फ एक बार। ये दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। शायद आपकी ये आगोश मोहब्बत दम तोड़ दे। पर उसकी बातों का माँ पर कोई असर नहीं हुआ। उसका रोना सुनकर आस पड़ोस के लोग भी रोने लग गए। शर्म के मारे माँ बाप के सर झुक गए। शर्म बेटी के मरने पर नहीं, उनकी इज्जत के जाने पर आ रही थी। सबके कहने पर वो उसे अस्पताल ले गए। बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक हालत की वजह से जल्दी में सारे टेस्ट किए गए। लड़की के माँ बाप कहाँ हैं? डॉक्टर ने पूछा और उन्हें कहा कि आप जरा मेरे साथ चलें। आप लोग देखने में तो काफी ज्यादा पढ़े लिखे लग रहे हैं। आप लोग पढ़ लिख कर इस कदर जाहिल कैसे हो सकते हैं? आपकी बेटी के पेट में रसोली है जो कि काफी हद तक बढ़ चुकी है। इसका इलाज तो किसी ना किसी तरह हो ही जाता, लेकिन इसे जहर दिया गया है। आप लोगों ने इतनी लापरवाही कैसे बरती? डॉक्टर बोल रहा था और उन लोगों के होश उड़ रहे थे, आंसू निकल रहे थे और आवाज साथ छोड़ गई थी। या खुदा, ये क्या गुनाह कर बैठे? जहर पूरे जिस्म में फैल चुका था। फौरन तौर पर ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इसे बचाने की। बस दुआ करें कि ये बच जाए, वरना खुदा भी शायद ये जुल्म माफ ना करे। ऑपरेशन थिएटर जाते हुए माँ ने अपनी बेटी का चेहरा देखा, जो शायद कितने महीनों से देखना तक गवारा नहीं कर रही थी। उसके चेहरे पर जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं थी और ना ही जीने की तमन्ना थी। उसके हाथों में अपना हाथ थामे वो उसे देख रही थी और कहने के लिए जुबान साथ नहीं दे रही थी। ऑपरेशन शुरू होने से चंद लम्हे पहले ही वो लड़की जिंदगी की बाजी हार गई। वो ना करदा गुनाह की सजा पाके ये दुनिया छोड़ गई और पूरे घर वालों को जिंदगी भर के लिए नदामत दे गई।